रायगढ़ के जूट मिल थाना अंतर्गत आज यह देखा गया कि मसीही समाज के लोग एकजुट होकर थाने पहुंचे और कल जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ आज शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जाऊँ मैं जाऊँ अंदर जाऊँ आपके में आ जाएगा ना। बार-बार उसमें तो सर डिसीजन कल नहीं देती, इसी को रखें होगा। मैं तो आपको कल बोला था ना, बयान भी होगा, स्विंग भी देंगे, सब देंगे, इसी को ले लीजिए सर। कल अगर उसको ले लेते तो हाँ ठीक है, मान लेते हैं। कल आज लिए ना सर, आज हम लोग इसको दें। इतना तो बार बदलेगा नहीं आवेदन, थोड़ा सा पेपर तो मैं सुबह से आके परेशान हूं। आपको मैं कल बोला हूं, आप आइएगा कल बयान लेंगे, आपको बयान पसंद आपको कॉपी मिलेंगी। हां सर, हम लोग आके वो ठीक से नहीं लिखा है तो किसको लिखेंगे थोड़ा सा हड़बड़ी डीओ में सर, इसको थोड़ा बता देना, कॉपी दे देंगे। ठीक है, इसको रख लीजिए सर प्लीज। बार-बार बदलेंगे, एक ही बार तो सर, बार-बार एक ही बार सर। कल आप आके दिए हो, कैमरा लगा है। हां सर ना, कल सब आए थे आवेदन लेके, आवेदन में लिया हो, लिखना से आप स्वयं दिए हो सर। आप थोड़ा सा कल हड़बड़ी में 10 बार नहीं बदलेंगे। इतना तो जांच होगा, आपका उचित जांच होगा, जो आवेदन दिए हो उसमें आप उसके लिए निश्चिंत रहो सर। हम लोग ठीक है, प्रताड़ित हुआ है जैसे फील हो रहा है सर, थोड़ा सा भी ये कम से कम तो आप इसको तो आवेदन इसको तो कम से कम रख लीजिए सर। मोहल्ले में जब पार्टनर जी को जेल हो गया है तो उनको बल मिल गया है एक प्रकार से, और अब वो लोग गाली गलौज कर रहे हैं। बीते दिनों हम लोग जब महिला है जान रहे कि ये मसीही को मानती है पिछले 13 साल से, तो अब वो लोग डेली हमारे घर में पथराव करना कि ये महिला है, कुछ कर नहीं सकते हैं। है तो मोहल्ले के हम हर किसी का नाम को जानते हैं, लेकिन मैं अकेली महिला हूँ तो मैं थोड़ी कहूँगी कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसा कर रहा है। सर कई सालों से लोग शांति से ही रह रहे हैं शहर में, अभी ये 4-6 साल में 8 साल में धर्मांतरण हो जा रहा है, पहले से ये नहीं हो रहा है। ये सब नहीं था, लेकिन हम लोग शांति से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। सर हम लोग समझ रहे हैं, आप भी उनका, प्रशासन भी उन्हीं का बात सुन रहा है, प्रशासन भी उनको सवाल करना चाहिए। बात प्रशासन पे आरोप मत लगाओ पत्रकारों के सामने यार, हम लोग तो बैठे हैं, इनका क्या मतलब, जो आप कागज दे रहे हो आप ले रहे हो, हम आपकी बात सुने, हमारे आप ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से सबको बयान करवा देंगे, आरोप लगाए, आप उनका कैंडिडेट कर लो बढ़िया से, गलत बोल रहा है आपसे विनती है नहीं लेंगे, उसको रख लीजिए, आवेदन आ गया हमारे पास, बार-बार आवेदन बदलेगा नहीं सर। अगर उसको कल नहीं ले लेते तो उसको हम लोग आवेदन आ गया है, कल मैं आपको बोला हूँ आवेदन ठीक है, दे दीजिए, सुबह आके बयान दीजिएगा, आपको कॉपी है ना। मैं ही बोला हूँ आपके सामने, बहुत मेहनत से हम लोग लिखे हैं, आप आते तक इंतजार किए, अपना बयान में दे देना ना, सब चीज को बयान दे दिया, आपको बयान में उस चीज को लिखवा देना। जो नाम बताइएगा। अजय दास मानिकपुरी। क्या चीज़ के लिए आए? हम यहाँ हमारे साथ जो कल हुआ, जो संडे प्रार्थना में, उसकी शिकायत लेके हम आए। कल हमारे साथ बजरंग दल के द्वारा बहुत मतलब हमारे वहाँ पर जाकर चर्च के पास नाराबाजी किया गया, गेटों को तोड़ा गया और बोला गया कि धर्म के दलालों को घुसे मारो सालों को करके नारा लगाया गया वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से। और उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचने के बाद में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। हम अपनी श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ प्रार्थना दुआ करते हैं हम हर संडे को, ऐसी कोई बात नहीं थी। और पैसे भी दिया गया है बोले तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमें पैसे वैसे कोई दबाव दिया नहीं जाता है। और उसी आरोप लगाकर वहाँ पर कई प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया, हमको वहाँ से निकाला गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो सब लाइन से खड़े थे और नीचे से लात घूसे मारा गया हमारे को, और मेरे को पूछा भी गया कि तू कौन सा धर्म का है? मैं बोला हिंदू धर्म का हूँ। तो यहाँ क्या करने आता है? तो मैं यीशु मसीह का प्रार्थना, तो मेरे को गाली गलौज भी किया गया, कई प्रकार के उन लोग के द्वारा बातचीत किया गया। और भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें अधिकार है कि हम अपने मन से जी सकते हैं, जिसको चाहे उसको मान सकते हैं।
ये दबाव डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दबाव डाले। उनका कहना है कि तुम यहाँ प्रार्थना करने मत आओ, यहाँ प्रार्थना जो करेगा उसको मारेंगे पीटेंगे, यहाँ प्रार्थना होने नहीं देंगे बोल के। कितने साल से हाँ, कितने साल से यीशु को मैं तो अब मेरे को 5-7 साल हो गया, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं अभी ट्रांसपोर्ट नगर रायगढ़ में रहता हूँ। आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं जो हुड़दंग मचा रहे हैं बजरंग दल के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना, पुलिस प्रशासन भी थी, कलेक्ट्रेट के लोग भी थे, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई चाह रहे हैं? उनके ऊपर ये चाह रहे हैं कि उन लोग के प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए जो हमारे प्रति विरोध कर रहे हैं। हमने उसके कोई विरोध नहीं किया, उनके हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, न ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। हम उन आदमी को भी नहीं पहचानते, लेकिन हमारे विरोध में हम उनके प्रति चाहते हैं कार्रवाई किया जाए प्रशासन के द्वारा। हम सुबह से 9 बजे से यहाँ खड़े हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हमें पावती भी नहीं दिया जा रहा है, जो रिपोर्ट दर्ज कराए हैं उसका पावती भी नहीं दिया जा रहा है, बार बार मांगने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी दिया नहीं जा रहा है। और कितने प्रकार के मतलब धर्म परिवर्तन का आरोप जो है वो बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट तो कल दर्ज कराए होगे ना? कल दर्ज कराए हैं, लेकिन आज तक हमें पावती नहीं दिया गया है। अभी भी हम गए थे अंदर में, बातचीत किए हैं सर से, अब बोल रहे हैं देंगे बोल के, और 9 बजे से आए हैं, अभी 1 बज चुके हैं, 4 घंटे में हमें एक पावती तक नहीं मिला है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमारा विरोध नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का हमारे प्रति विरोध नहीं होना चाहिए, और विरोधी लोग को सजा की मांग करते हैं हम। जहाँ आप लोग जो यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहे थे, क्या वो चर्च है? हाँ जी हाँ, वो चर्च है। चर्च है। कितने साल से? वो तो अभी फिलहाल तो मैं 2 साल से अटेंड कर रहा हूँ, तो जान रहा हूँ 2 साल में रायगढ़ में रह रहा हूँ। तो उसकी जानकारी विधिवत शासन को है क्या चर्च के नाम से? शासन को ये तो मेरे को अभी मालूम नहीं है, मैं 2 साल से अटेंड कर रहा हूँ उसको, मैं जा रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ चर्च। जैसा आप बोल रहे थे कि वो चर्च है, तो उसकी सूचना तो प्रशासन को होगी। हाँ चर्च है, तो हाँ चर्च है, वो चर्च के नाम से ही सब बोल रहे हैं, वो चर्च ही है, और ऊपर चर्च ही है। चर्च है? हाँ चर्च है ऊपर में। वहाँ पे पास्टर कौन? पास्टर साउल नागा। कहाँ के हैं? वो उड़ीसा बलांगीर से है। कहते हैं कि पैसा दे के बरगलाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल गलत है, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हम अपने श्रद्धा से आते हैं। मेरे आने का कारण यह है कि मैं पहले मतलब कि मतवालेपन में ढला हुआ था। मैं बीते समय में इतना शराबी था, इतना झगड़ेलू था, वहाँ जाता था और मैं उनके बाइबल के वचनों को सुनता था, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और प्रभु में मेरा मन लग गया, तो मैं जाता हूँ। कल मैं शराब पीता था, कल झगड़े करता था, आज मैं शराब भी नहीं पीता हूँ, ना झगड़े भी नहीं करता हूँ। हम लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। हमारी गंदी जो आदत थी हम उसे दूर कर दिए, उनके वचन को सुनते थे, और वहाँ प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन हो गया है। हम जितने भी हमारे अंदर में जो लड़ाई झगड़े हिंसा की भावना थी, वो सारे भावनाओं को हम दूर कर दिए हैं वचन को सुनने के द्वारा। इसी प्रकार हमारा श्रद्धा प्रभु में है, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। वहाँ प्रार्थना करने से हमारे अच्छे हमको सिखाया जाता है वहाँ कि लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। मोहल्ले वाले लोग को कहना है कि वो चर्च नहीं, मोहल्ले वाले का उन लोग तो विरोध में कह रहे हैं चर्च नहीं है, तो पहले से अभी बताने वाले विश्वासी लोग बता रहे हैं कि 20 साल से वहाँ चर्च चल रहा है, अच्छे से वहाँ प्रार्थना दुआ हो रहा था, तो इतने दिन तक विरोध नहीं हुआ, कल ही क्यों ऐसा विरोध हुआ? शासकीय रिकॉर्ड में कोई उसकी सूचना नहीं है कि वो चर्च है। शासन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो चर्च है, या उसकी सूचना विधिवत मसीह समाज ने नहीं दी। प्रार्थना सभा, वहाँ प्रार्थना सभा रखा जाता है हर संडे को, हम प्रार्थना सभा में जाते हैं संडे को। तो आप भी माने ना वो चर्च नहीं है? हाँ प्रार्थना स्थल है वो, चर्च प्रार्थना, हम प्रार्थना करने जाते थे, हमें इतना मालूम है कि हम वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन आपको यही बताया गया था कि वो आज तक चर्च है? यस। सर बताएंगे, आज जो क्रिसमस समाज आपके सामने शिकायत लेके आया, उसमें क्या? हाँ, एक शिकायत उनके द्वारा भी दिया गया है, कल की कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ, तो उसमें जांच की जा रही है, और जांच पर जो भी पाया जाएगा उसमें उसी कार्रवाई की जाएगी। कल जो शिकायत दिए थे, तो उसको छोड़ के आज कोई और शिकायत लेके आए, बोल रहे हैं इसमें अपराध दर्ज कीजिए, ऐसा भी दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, उसी संबंध में दिए हैं, तो उनमें उन लोग को ये कहना है कि घटना एक ही है और एक ही व्यक्ति के नाम से आवेदन दिया जाएगा, अलग अलग आदमियों के नाम से आवेदन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जांच सेम होगा और जांच उसी में करना है। मसीही समाज का कहना है कि वहाँ पे 20 साल से चर्च हमारी जानकारी में चल रहा है, तो क्या आपको जानकारी है क्या? अब हमारी जानकारी में अभी तक तो नहीं था, अभी पता किए हैं तो ऐसा पता चला कि वहाँ पर कुछ प्रार्थना वगैरह करते हैं लोग करके, उस संबंध में उनको कहा गया है यदि चर्च है तो उनका कोई डॉक्यूमेंट होगा
तो पेश करिएगा करके, तो उसको बता दिया अभी गया तक कुछ चर्च के बारे में जानकारी हाँ, पेश की है? अभी तक कुछ ऐसा कोई दस्तावेज वो लोग नहीं दिए हैं। एक दस्तावेज वो लोग पेश किए थे जो सोसाइटी के संबंध में था, न कि वो चर्च के संबंध में, तो उनको ही बोला गया। क्या कार्रवाई की जा रही है अब तक? इसमें जांच पश्चात ही जो भी कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे जांच के पश्चात में।